हेलो स्टूडेंट्स, अब तक तो हम ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अकाउंटेंसी एक बिजनेस की लैंग्वेज है और हमें बिजनेस में हज़ारों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। टुडे आई विल बी टीचिंग यू हाउ दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स। मतलब किन ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे और कौन कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक रूल्स हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने चाहिए। हमें दोनों तरीके से रिकॉर्ड करना सीखना है, एक अमेरिकन वे से और एक ट्रेडिशनल वे से। जरा हल्का सा हम इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो मॉडर्न रूल थे, तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से हमारे जितने भी अकाउंट्स थे वो हमारे 5 कैटेगरीज में डिवाइड थे। यह तो जैसे कोई भी अकाउंट एसेट्स होगा, एसेट समझ गई, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम नॉट रिसीव्ड जिसे हम अक्रूड इनकम बोलते हैं, स्टॉक हो गया, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स हैं, ये सब हमारे एसेट्स में आ जाते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी तुम बिजनेस में देखते हो, फर्नीचर वगैरह, हाँ कंप्यूटर वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो उसे इक्विपमेंट अकाउंट में डालते हो। तो जैसे ये सारे एसेट्स ही होते हैं हमारे। एसेट्स जब भी आएंगे तो आप उन्हें डेबिट करिए और एसेट्स जब भी जाएंगे तो आप उन्हें क्रेडिट करिए। दूसरी चीज आपकी लायबिलिटीज हो सकती हैं, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज मतलब जो आपने ओ किया है, ये सारी की सारी लायबिलिटीज हैं। ओके, वॉट एवर यू ओ एंड वॉट एवर यू ओन, जो आप ओन करते हो वो सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं बिजनेस में, और जो आप ओ करते हो वो सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का रूल क्या है? लायबिलिटीज क्रेडिट करके बढ़ती हैं और लायबिलिटी डेबिट करके घट जाती है। फिर कैपिटल का रूल है, कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह होता है, क्रेडिट करके बढ़ेगी कैपिटल और डेबिट करके घटेगी। एसेट इंक्रीज बाय डेबिट, ये याद रख सकते हैं, AID, एसेट्स इंक्रीज बाय डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज बाय क्रेडिट। और कैपिटल और लायबिलिटी का सेम रूल लगता है, यानी कि कैपिटल इंक्रीज बाय क्रेडिट, CIC। फिर एक्सपेंसेस हैं जो हमेशा डेबिट ही रहेंगे, और हमारी इनकम्स हैं जो हमेशा क्रेडिट ही रहेंगी। तो ये 5 रूल्स तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। एसेट्स आएंगे तो डेबिट होंगे, एसेट्स जाएंगे तो क्रेडिट होंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। कैपिटल और लायबिलिटी का सेम रूल है, यानी लायबिलिटी जैसे इंक्रीज होती है क्रेडिट करके, उस तरह से कैपिटल भी इंक्रीज होती है क्रेडिट करके। कैपिटल अगर कम हो रही है तो डेबिट करिए, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे और इनकम्स हमेशा क्रेडिट होंगी। बाय हार्ट इन रूल्स को प्रैक्टिस करिए, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं इन रूल्स को रिवाइज करिए। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिशनल रिपोर्ट, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाती है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का याद रखिए 2, डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में जब भी कोई इंसान ले रहा हो पैसे तो रिसीवर डेबिट करिए, गिवर है तो क्रेडिट करिए। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल हुआ। रियल का डेबिट इन होता है और क्रेडिट आउट होता है, और नॉमिनल का डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हो जाता है। तो ये भी आपको रूल याद रखना पड़ेगा। अब मैं एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप देखिए कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मॉडर्न अप्रोच हायर, उसके लिए काम काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चंस मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग देखेंगे कि कैसे इन रूल्स के हिसाब से हम लोग डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है।
अभी हम लोग सिंपल एंट्रीज ले रहे हैं, कंपाउंड एंट्रीज बाद में लेंगे। अभी सिंपल एंट्रीज को हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर ये सिंपल एंट्रीज अकाउंट्स में कैसे, बस ये देखने की क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, इसी को हम लोग रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट बोलते हैं। अब जैसे एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5,000। अब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5,000 है यहाँ पे। अब इसमें देखने डेबिट क्या हुआ क्रेडिट क्या हुआ, इसका मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आप ये देखिए, स्टेप 1 देखिए आप कि कौन से अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इफेक्टेड हुए हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एक तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक तो कैश इफेक्ट हुआ है। और जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल पे असर पड़ेगा क्योंकि मालिक ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब पहले स्टेप में ये देखिए कि कौन कौन से अकाउंट्स में आपको फर्क पड़ा। तो ये तो हमें स्टेप 1 आ गया कि कौन कौन से अकाउंट्स में फर्क पड़ा। एक तो कैश पे फर्क पड़ा है, कैपिटल पे फर्क पड़ा। ट्रांजैक्शन में से अकाउंट्स देख लीजिए कौन कौन से इफेक्टेड हुए हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 मॉडर्न रूल्स के हिसाब से देखिए, कैश कौन सा एसेट है। कैश मतलब किस में आता है? इन पांचों में से। कैश एसेट में, करंट एसेट है, सबको मालूम। लायबिलिटी है नहीं, कैपिटल है नहीं। तो कैश क्या है? कैश एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। जैसे ही आपको पता चला कैश एसेट है तो आप ये देखिए कैश बढ़ा है या घटा है, इन दोनों में से एक होगा। तो आप बताइए बिजनेस में कैश आया है तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी आंसर्स देने हैं आपको। तो 2 ही एरो लग सकते हैं, इंक्रीज का या डिक्रीज का। तो बिजनेस में कैश आया है, तो आया है तो ऊपर कर दीजिए। अब आया है तो क्या है, क्या रूल लग गया यहाँ पे? कैश डेबिट हो गया। अब जब एक चीज पता चल गई डेबिट है तो दूसरे पे ज्यादा ध्यान मत लगाओ, वो दूसरा अपने आप क्रेडिट है। अगर एक का पता चल जाए कि क्रेडिट है तो दूसरा अपने आप डेबिट है। एक डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट्स में। अब जहां तक कैपिटल की बात है, मालिक अगर अपने बिजनेस को कोई भी चीज देगा, अगर तुम अपने बैंक में पैसे जमा करते हो या कोई भी, तो उस तरह से मालिक भी अपने फर्म में पैसे जमा कर रहा है तो उसके अकाउंट में पैसे प्लस होंगे, यानी इंक्रीज होगा। तो कैपिटल भी क्या हो गई यहाँ पे? इंक्रीज हुई। क्या हो गया? क्रेडिट। तो बस खत्म। तो हमें क्या देखना है? कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट होगी, दोनों एक साथ बढ़ गए। तो ये भी हमने देखा कि कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स में हमारा फर्क पड़ा है। उसके बाद हमें देखना है कि डेबिट क्या हुआ और फिर क्रेडिट क्या हुआ।